नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृत कृष्णा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, इनका ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो सुनिए दोस्तों। कि जैसे हम अपने कभी मित्र को देखते हैं और वो काफ़ी टाइम बाद हमसे मिला होता है, तो एकदम हमारी दृष्टि उस पर केंद्रित हो जाती है। और अगर वो हमारा मित्र है तो हम उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके विपरीत अगर वो हमारा मित्र नहीं है तो हम बस मुस्कुराकर ही रह जाते हैं। इसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी दृष्टियों का बहुत महत्व है। ये दृष्टियाँ हमारे जीवन में मित्र तथा शत्रु भाव को प्रकट करती हैं। तो हमारी ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि मिली हुई है। हर ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है। जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से 7वीं दृष्टि 7वें भाव को देखता है। और ये 180 डिग्री का भी होता है, जो बिल्कुल एकदम आमने सामने रहता है। तो पूर्ण दृष्टि इसी को कहते हैं, जो कि 7वें नंबर की होती है। इसे 7वें नंबर की दृष्टि को ही पूर्ण दृष्टि कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से ग्रह हैं जिससे हमें थोड़ी अलग से दृष्टियाँ मिली हुई हैं। जैसे कि मंगल ग्रह है, उसको 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि, 8वीं दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल अपने जिस स्थान पे बैठता है, और जैसे मंगल लगन में बैठा हुआ है तो वो 4थी दृष्टि माता के घर पे डालेगा। और अगर वो अपनी स्वराशि को देख रहा होगा तो अच्छे परिणाम देगा। इसके विपरीत अगर वो शत्रु राशि को देख रहा होगा तो अच्छे परिणाम नहीं देगा। माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि उसको भूमि और सुख साधनों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। इस प्रकार लगन में बैठे हुए कई ग्रहों से हमें उनकी दृष्टियों का पता चलता है। अब हम देखते हैं बुध की कितनी दृष्टि है। बुध को भी 7वीं दृष्टि प्राप्त है। बुध की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है। तो बुध अपनी पूर्ण दृष्टि से ही 7वें भाव को देखता है। अब जो आगे शुक्र की भी दृष्टि है, आगे वो भी पूर्ण दृष्टि 7वीं होती है शुक्र की भी। और जिस स्थान पे बैठता है उसके 7वें भाव पर अपनी दृष्टि रखता है। इसी प्रकार शनि जो है, उनकी थोड़ी अलग दृष्टियाँ हैं। जैसे 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, उसके अलावा तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि भी शनि की पूर्ण ही मानी जाती है। वो अपने स्थान से जिस स्थान को देखता है वो दृष्टि पूर्ण ही मानी जाती है। शनि जिस स्थान पे बैठा होता है वहाँ से उसकी तीसरी दृष्टि होती है, जो कि वक्री दृष्टि भी मानी जाती है। और 10वीं दृष्टि भी वक्री के समान ही थोड़ा कम फल देती है। इस प्रकार शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टियों में थोड़ा भिन्न भिन्न फर्क होता है। अब हम देखते हैं कि राहु केतु और बृहस्पति की कितनी दृष्टियाँ हैं। तो जो बृहस्पति की दृष्टि होती है वो 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। अगर बृहस्पति लगन में बैठा होता है तो वहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से संतान भाव को देखता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बृहस्पति देवता जब संतान भाव को देखते हैं तो हमारी संतान हमें काफ़ी सुख प्रदान करेगी। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी और शिक्षा संबंधी उसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। संतान ज्ञानवान होगी, संतान बुद्धिमान होगी। 5वीं दृष्टि ये है। और फिर 7वीं दृष्टि भी बृहस्पति देवता की होती है। और अपने स्थान से लेकर 9वीं दृष्टि पर जब वो दृष्टि डालते हैं तो वो भी बृहस्पति देवता की 9वीं दृष्टि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राहु केतु को भी 5वीं दृष्टि मिली हुई है और 7वीं दृष्टि मिली हुई है तथा 9वीं दृष्टि भी राहु केतु को मिली हुई है। अब हम देखते हैं जितने भी सौम्य ग्रह होते हैं, अगर वो जिस स्थान पर बैठ के दृष्टियां डालते हैं, तो अगर स्वराशि पर दृष्टि डालते हैं तो वो उनकी अच्छी दृष्टि होती है। लेकिन अगर वो शत्रु राशि को देख रहे होते हैं तो उस दृष्टि में
शत्रु वाला भाव आ जाता है तो वो कोई भी उस दृष्टि से सुख साधन नहीं मिलते, ना कि वहाँ उस भाव के गुणों की बढ़ोतरी होती है। बृहस्पति देवता की सौम्य दृष्टि होती है, वो जहाँ भी डालते हैं वहाँ अमृत बरसा देते हैं और हरा हरा ही हर जगह लगने लगता है। बृहस्पति देवता खुद ही इतने बुद्धिमान हैं, उनकी वाणी में भी अमृत है और सुख साधनों के स्वामी हैं। संतान उत्पत्ति में, विद्या उपार्जन करने में तथा हर तरह से बृहस्पति देवता ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। ये गुरु के कारक होते हैं, इसलिए ये जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत बरसाते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि बृहस्पति देवता की दृष्टियों का इतना ज़्यादा हमें हमारे जीवन में लाभ होता है। कहते हैं लगन में बैठा बृहस्पति कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है। अब हम देखते हैं शुक्र भी हमारा सौम्य ग्रह है, वो भी अगर लगन में बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो होती है 7वें भाव पे होती है, जो कि पति पत्नी का घर होता है। कोई भी ग्रह अगर 7वें लगन में बैठा होगा, उसके विपरीत उसका 7वें भाव में शत्रु ग्रह है तो भी वो विपरीत प्रभाव ही उत्पन्न करेगा। उच्च का बैठा हुआ ग्रह हमें शुभ लाभ देता है तथा नीच के बैठे हुए ग्रह हमें अशुभता प्रदान करते हैं। इस प्रकार राहु केतु की भी क्रूर दृष्टि होती है। तो राहु के जब अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं तो वो भी अपना स्वराशि के अगर हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, उसके विपरीत अगर शत्रु राशि के हैं तो वो अशुभता का प्रभाव हमारे जीवन में लाते हैं। इस प्रकार ये इन दृष्टियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ये जो दृष्टियाँ होती हैं, मंगल अगर लगन में बैठा है और 4th हाउस को देख रहा है तो वहाँ से भी वो मांगलिक योग बना देता है, काफ़ी कुछ माता के साथ अनबन करा देता है। इस प्रकार राहु केतु भी लगन में बैठा हुआ राहु भी हमें काफ़ी बुरे परिणाम देता है, लेकिन कई कई जगह पर वो हमें अच्छे परिणाम देता है। कई ग्रह से युति होने के कारण तथा और भी कई कारण होने के कारण हमें ग्रह इस प्रकार परिणाम देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे जीवन में इन दृष्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ये दृष्टियाँ सौम्य ग्रहों के कारण शुभ फल देती हैं और क्रूर ग्रह के कारण अशुभ फल देती हैं। धन्यवाद।